लड़ाई झगड़े करने से दिल्ली वाले आपको वोट नहीं देने वाले। इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। इसी विविधता वाली दिल्ली ने भाजपा को प्रचंड जनादेश का आशीर्वाद दिया। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आज हम बात करेंगे हाल ही में संपन्न हुए चुनावों के नतीजे और उनके प्रभावों के बारे में। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव समाप्त हो चुका है, नतीजे आ चुके हैं और अब विश्लेषण का दौर चल रहा है। किसकी रणनीति सफल रही, कौन विफल रहा और जनता ने आखिरकार किसे जनादेश दिया, हम आपको बताएंगे। चुनाव के बाद नेताओं की प्रतिक्रिया, यानी किस नेता ने क्या कहा, जीतने वालों का मूड क्या है और हारने वालों की क्या व्याख्या है। चुनाव के मैदान में जब तक नतीजे नहीं आ जाते, हर नेता यही कहता है हम जीतेंगे, लेकिन नतीजे के बाद वही नेता अलग अलग सुर में नजर आते हैं। तो आइए जानते हैं चुनाव के बाद नेताओं की दिलचस्प प्रतिक्रियाएं। दिल्ली चुनाव के नतीजे पर पूर्व आप नेता और कवि कुमार विश्वास ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे। और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। और मैं ये जानता हूं कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे। और पतन यहाँ से प्रारंभ हुआ है उन लोगों का। घमंड और अहंकार किसी का भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। अरे रावण का भी घमंड चूर चूर हो गया था, तो ये तो फिर सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगर इतिहास हम देखें तो वो गवाह है कि अगर कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ कुछ गलत हुआ है तो भगवान ने उन गलत करने वाले लोगों को दंड दिया है। आज दिल्ली पूरी तरीके से एक कूड़ादान बन गई है। हालात इतने खराब हैं कि आप दिल्ली में कहीं पे भी चले जाइए, सड़कें खराब पड़ी हैं, टूटी पड़ी हैं, लोगों को पानी गंदा, बदबूदार, सड़ा हुआ मिल रहा है या फिर मिल ही नहीं रहा है, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, जगह जगह कूड़ा पड़ा है, एयर पोल्यूशन चरम सीमा पे है, यमुना नदी साफ नहीं हुई है। तो लोगों ने इन सब इश्यूज पे त्रस्त होकर आज ये हाल करके दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी खुद अपनी सीट हार चुके हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बेहद दिलचस्प प्रतिक्रिया दी है। उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर शेयर की गई पोस्ट में लिखा कि मैं आपस में और लड़ो। उमर अब्दुल्ला ने एक GIF भी शेयर किया है जिसमें लिखा, जी भरकर लड़ो, एक दूसरे को खत्म कर दो। माना जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में गठबंधन करने के बजाय अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर कटाक्ष किया है। दिल्ली चुनाव के रुझानों पर शिवसेना UBT नेता संजय रावत ने कहा कि शुरुआती रुझानों में कड़ी टक्कर दिख रही थी। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती तो नतीजे अलग ही हो सकते थे। बात खत्म करने की नहीं है, लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला जी की जो बात है उनसे सहमत हूं। लोकसभा चुनाव हम एक साथ लड़े, अच्छा रिजल्ट भी आया है। उसके बाद हमारी जिम्मेदारी थी सबकी, खास करके कांग्रेस पार्टी की, जो एक बड़ी पार्टी है हमारे अलायंस में, कि ये इंडिया अलायंस जिंदा रखे। फिर एक बार सबको एक साथ बैठकर क्या करना है, देश में कौन से मार्ग से जाना है, उसका मार्गदर्शन करे, चर्चा करे। लेकिन अब तक आफ्टर लोकसभा इलेक्शन एक भी इस प्रकार की बैठक हुई नहीं है। ये इंडिया अलायंस के लिए ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव जी की एक बात मैं सुन रहा था, अखिलेश यादव जी, केजरीवाल जी, उमर अब्दुल्ला जी, ममता बनर्जी, सबका है कहना कि इंडिया अलायंस का कोई वजूद रहा नहीं। लोगों के मन में इस प्रकार की भावना अगर आती है तो उसके लिए इस अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जिम्मेदार है। कम्युनिकेशन नहीं है, डायलॉग नहीं है, चर्चा नहीं है। इसका मतलब है इंडिया अलायंस में
सब कुछ ठीक है या नहीं, उसके बारे में लोगों के मन में शंका है। चुनावों के बाद अब समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। एक तरफ विजेता दल अपनी जीत को ऐतिहासिक बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ हारने वाले आत्म मंथन में जुटे हैं। जीतने वाले कह रहे हैं ये जनता की हम पर आस्था और हमारी नीतियों की जीत है, हमने विश्वास किया इसलिए हमें जनादेश मिला। वहीं हारने वाले कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी थी, मीडिया पक्षपाती था और जनता को गुमराह किया गया था। सबसे पहले तो मैं कालकाजी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। ये मेरी व्यक्तिगत हार है, मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाया, मेरे पास कम समय था। 1 महीने में मैं जितने लोगों से कनेक्ट कर पाया उतना वोट मुझे मिला, तो ये मेरी व्यक्तिगत हार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बुरी हार हो रही है, इस पर क्या? मुझे अभी इस बारे में कोई सूचना नहीं, मैं सूचना मिलने पे इसको बाइट दूंगा। अन्ना हजारे ने भी बयान दिया है कि ये शराब नीति मामले में घोटाले का। अभी मुझे इस बारे में, ये मेरी व्यक्तिगत हार है जिसकी मैं खुद जिम्मेदारी ले रहा हूँ। बने रहिएगा एकदम कल से जा रहा हूँ, पहले लोगों से मिलूंगा और अपना काम शुरू करूंगा। अगला विधानसभा चुनाव फिर पटवर्धन से लड़ूंगा। बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। बीजेपी को अब देश के लोग अलविदा कहने की तैयारी कर रहे हैं। धीरे धीरे बीजेपी बीता इतिहास हो जाएगा देश का, और लोग किसी समय लोग रिग्रेट करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को कभी सत्ता भी दी गई। प्रशांत भूषण ने ट्वीट कर कहा, दिल्ली में आपकी हार के लिए केजरीवाल काफी हद तक जिम्मेदार हैं। एक पार्टी जो वैकल्पिक राजनीति के लिए बनी थी और जिसे पारदर्शी, जवाबदेह और लोकतांत्रिक माना जाता था, वो जल्द ही एक अपारदर्शी और भ्रष्ट पार्टी में बदल गई, जिसके मुखिया एक ऐसे नेता थे जिन्होंने लोकपाल की मांग नहीं की और अपने आप ही लोकपाल को हटा दिया। उन्होंने अपने लिए 45 करोड़ रुपए का शीश महल बनवाया और लग्जरी कारों में घूमते रहे। उन्होंने आप द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों की 33 विस्तृत नीति रिपोर्टों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि पार्टी समय पर उचित नीतियां अपनाएगी। उन्हें लगता था कि राजनीति केवल दिखावे और प्रचार के जरिए ही की जाती है। ये आपके अंत की शुरुआत है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नई सरकार अपने वादों पर कितनी खरी उतरती है। क्या वाकई बदलाव आएंगे या फिर सिर्फ नारे ही गूंजेंगे? बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा AB स्टार के साथ।